नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। शराब के नशे में चाकूबाजी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चाकू से वार कर युवक को किया था घायल। पूजा गर्ग को अग्रवाल संगठनों ने नाथुला दर्रा के लिए 4500 किलोमीटर की दूरी 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर तय कर देंगी, बीमारियों से लड़ने का दिया संदेश। इंदौर में खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, घी के लिए सैंपल, मल्हारगंज पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में किया खुलासा, 7 वाहन किए बरामद, रवीश नामक युवक को भी पकड़ा है। दुबई का जायका बढ़ाएंगे मालवा की मटर करेले, फ्लाइट से भेजा गया 1500 किलो पेरिशेबल कार्गो। खाद्य विभाग की हो रही लगातार कार्रवाई, मावा शुद्धता की जांच की गई। रिंग रोड पर बसों की लाइन से रोज शाम को लगता है जाम, फिर भी जिम्मेदार अनजान। इंदौर में त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग और पुलिस द्वारा लगातार तमाम स्थानों पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है और इसी के तहत मल्हारगंज पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 600 किलो घी की सूचना के आधार पर सैंपल लिए गए, जिनको जांच के लिए लैब में भेजा गया है। दरअसल त्योहारों में खाद्य सामग्री की भारी मात्रा में खपत होती है। इस दौरान मिलावटी खाद्य सामग्री के सेवन के कारण कई लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है और इसी के तहत खाद्य विभाग और पुलिस द्वारा लगातार संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। मल्हारगंज में कार्रवाई करते हुए 600 किलो घी की सूचना मिली थी और 4 प्रकार के अलग अलग कंपनी के घी के डिब्बे वहां पर रखे हुए थे। खाद्य विभाग द्वारा उन घी के डब्बों के सैंपल लिए गए और जांच के लिए भेजा गया। यदि खाद्य सामग्री गलत पाई गई तो आने वाले समय में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। नकली घी का कारोबार चल रहा था, उस पर एक सराहनीय कार्रवाई करी है। इसके तहत उन्होंने श्री केदारनाथ फर्म्स के नाम से संचालित और श्री शिव ट्रेडर्स के नाम से संचालित 2 फर्म है, इन पे तलाशी के दौरान करीब 4 अलग अलग कंपनियों के 4 संदिग्ध घी के डिब्बे, कुल 600 ग्राम के लगभग घी जो है वो जब्त किया गया। साथ ही साथ में इसमें जो फर्म संचालक हैं सचिन तलरेजा, इनसे जब पूछा गया इनके लाइसेंस के संबंध में, तो इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई FSSAI लाइसेंस जो है प्रस्तुत नहीं किया गया। खाद्य विभाग की हो रही लगातार कार्रवाई के दौरान मावा व्यापारियों से चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा दिया गया मावा उसकी शुद्धता की जांच करने के बाद ही व्यापारी अपना मावा बेचा करते हैं। इंदौर में बहुत पुराने व्यापारी द्वारा बताया गया कि हमारी दुकान पर शुद्धता के कारण ही हमारे यहाँ पर अच्छा मावा विक्रय किया जाता है। हम तो टोटल रतलाम का काम करते हैं और 1 नंबर मावा रखते हैं। और दूसरा लोकल मावा या जैसे उज्जैन का हुआ, धौलपुर उधर का हम कोई मावा वापरते नहीं। मेरे यहाँ अभी भी आई है, आपके आ गई, ये सब मेरे पास रतलाम का माल है। मैं टोटल रतलाम करता हूँ, दूसरा कोई मावा नहीं करता। ये जो मावा पकड़ा रहा है ये बाहर से आया हुआ मावा है। ये इंदौर मंडी के पिपली बाजार में तो नहीं बिकता है, बाकी अन्य क्षेत्रों में जो शहर में दूसरे क्षेत्र हैं वहां पर बिकता है ये मावा। इंदौर में वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया था और इसी चेकिंग अभियान में पुलिस द्वारा एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 7 वाहन जब्त किए गए। दरअसल इंदौर में रोजाना कई वाहन चोरी की वारदातें होती हुई नजर आती है और इसी के तहत MIC पुलिस द्वारा एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर वाहन चालक अचानक से भागने लगा, जिसका पुलिस ने पीछा करने के बाद उसे पकड़ा तो उसने अपना नाम रवीश बताया, जिससे पूछताछ में पुलिस द्वारा 7 वाहन जब्त किए गए, जो कि विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी होने की बात कही जा रही है। फिलहाल पुलिस अन्य वाहन चोरी की वारदातों को लेकर भी पूछताछ में जुटी हुई है। MIG थाना पुलिस के द्वारा, इनफैक्ट पूरे जोन 2 पुलिस के द्वारा लगातार प्रॉपर्टी ऑफेंस के अगेंस्ट में काम किया जा रहा है, जिसमें रात में प्रिवेंटिव पुलिसिंग के तौर पे प्रभावी गश्त की जा रही है, जिसमें हमारे जो आरक्षक हैं और जो हमारे बीट पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, थाना मोबाइल के ऑफिसर्स हैं, लगातार गश्त करते हैं, फोटोज डालते हैं ताकि ये पता चल सके कौन कौन कहाँ पे क्या क्या कर रहा है। इसी क्रम में हमारे 2 आरक्षकों के द्वारा बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा था रात को, जिनके पूछताछ करने पे उनके पास से एक वाहन जो चोरी वो कर रहे थे वो बरामद हुआ था। बाद में विस्तृत रूप से पूछताछ करी गई तो उनके पास से 6 अन्य चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं। अभी इनसे लगातार पूछताछ जारी है। ये वाहन जो है MIG थाने से 4 वाहन, विजयनगर से 1, कनाड़िया से 1, जूली इंदौर से 1, इस प्रकार से वाहन चोरी की गई थी। अब मालवा के मटर और करेले दुबई के लोगों का जायका बढ़ाएंगे। इंदौर शारजाह फ्लाइट से पहली बार मालवा की माटी में उगे करेले
और मटर दुबई भेजे गए हैं। इंदौर के स्टार्टअप ने गुरुवार रात शारजाह जाने वाली उड़ान में 1500 किलो माल भेजा है। मटर और करेला दुबई के सेंट्रल फूड एंड वेजिटेबल्स मार्केट में बेचा जाएगा। बता दें कि दुबई की सीधी उड़ान बंद होने से शारजाह की उड़ान से मटर और करेला यूएई भेजा गया है। स्टार्टअप प्रबंधन का कहना है कि उनके पास अगले कुछ माह के लिए एडवांस में ऑर्डर है। वहीं इंदौर एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आर्ना वेंचर्स स्टार्टअप की तरफ से इंदौर से शारजाह के लिए कार्गो बुक करवाया गया था। स्टार्टअप के फाउंडर डॉक्टर सौरभ काले ने बताया कि उनका उद्देश्य मध्य प्रदेश के किसानों को यूएई के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से सीधे जोड़कर उनके लिए व्यापार के नए अवसरों का निर्माण करना है। मध्य प्रदेश सरकार के निर्यात विभाग के सहयोग से यह संभव हो पाया है। रिंग रोड पर 3 इमली से लेकर पिपलियाहाना चौराहे तक लंबी दूरी में बसों ने कब्जा कर रखा है। सुबह से शाम तक बसें सड़क पर खड़ी रहती है। कुछ दिन पहले यातायात विभाग ने कुछ बसों पर कार्रवाई भी की थी, लेकिन बस संचालकों ने दोबारा बसें खड़ी करना शुरू कर दी। दरअसल इन बसों के कारण सुबह शाम पीक आवर्स में जाम की स्थिति बन जाती है। रिंग रोड पर 3 इमली से पिपलियाहाना चौराहे तक दर्जनों बसों ने रिंग रोड को ही पार्किंग बना लिया है। कई ट्रेवल्स की बसें यहां सुबह से शाम तक खड़ी रहती है। कई बार डिवाइडर कट पार कर यहां लंबी बसें टर्न लेती है, जिसके चलते सड़क पर वाहनों की रेलम पे लग जाती है। सहायक पुलिस आयुक्त यातायात हिंदू सिंह मुगेल ने बताया कि रिंग रोड पर खड़ी रहने वाली बसों के खिलाफ कुछ दिन पहले ही कार्रवाई की गई थी। तत्काल टीम को भेजकर ऐसी बसों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। स्कूली सहित लोक परिवहन वाहनों की आरटीओ द्वारा विशेष चेकिंग की जा रही है, जिसमें वाहन की गति, स्पीड गवर्नर सहित दस्तावेज जांच की जा रही है। आरटीओ ने शुक्रवार को यात्रियों से अधिक किराया लेने, परमिट शर्तों का उल्लंघन करने और ओवरलोडिंग करने वाली 10 बसों पर कार्रवाई की। स्वयं दिव्यांग, कैंसर एवं स्पाइनल कॉर्ड से ग्रस्त होते हुए भी अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक हासिल कर देश एवं समाज को नाम रोशन करने वाली बेटी पूजा गर्ग को शुक्रवार को गीता भवन सत्संग सभागृह में आयोजित एक गरिमामय समारोह में अग्रवाल समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से महापौर पुष्यमित्र भार्गव, समाजसेवी प्रेमचंद्र गोयल और टीकमचंद गर्ग के आतिथ्य में हरी झंडी दिखाकर 4500 किलोमीटर की 20 से 25 दिवसीय नाथुला दर्रा यात्रा के लिए विदाई दी गई। दरअसल इस मौके पर पूजा को साहसिक यात्रा के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी भेंट की गई। पूजा एक विशेष बाइक से यह यात्रा तय करेगी। अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के अध्यक्ष राजेश वंशल, संयोजक अरविंद बागड़ी और किशोर गोयल ने बताया कि इस अवसर पर गीता भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष राम एरन, पिपलियाहाना अग्रवाल संगठन, विजयनगर अग्रवाल महासंघ, अग्रवाल परिषद, अग्रमिलन और अग्रबंधु अग्रसेन सोशल ग्रुप की ओर से बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद थे, जिन्होंने पूजा की इस कैंसर तथा असाध्य बीमारियों से जागरूकता के उद्देश्य से की जा रही साहसिक यात्रा के लिए पुष्पमालाओं से लादने के साथ ही उन्हें 2 लाख रुपए से भी अधिक आर्थिक सहायता राशि भी भेंट की। पूजा इस यात्रा में समुद्र तल से 14,140 फीट ऊपर तक चलते हुए 18,000 फीट की ऊंचाई स्थित भारत चीन सीमा पर 20 से 25 दिनों में पहुंचकर 7 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेस दिवस पर लोगों को संदेश देगी कि जिद, जज्बा और जोश और जुनून हो तो असंभव नाम का शब्द कोई मायने नहीं रखता। उनकी इस यात्रा को उन्होंने ठान लिया शीर्षक दिया है। ये जो यात्रा है मेरे इंदौर से शुरू हो रही है, वो बाय रोड, जैसे आज मेरा स्टे भोपाल है, फिर ऐसे में 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर पे एक स्टे लूंगी, तो ये यात्रा मेरी मतलब फिर नाथुला पहुंचेगी। ऐसा यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? मेरा मेन उद्देश्य यही है कि कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना मेरी यात्रा का मेन उद्देश्य है। वो बोलते हैं ना, जब आंखों में अरमान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। दिव्यांग साथी बहन पूजा गर्ग जी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं और कैंसर को लेकर जागरूकता के लिए इंदौर से 2 व्हीलर पर अपनी यात्रा नाथुला तक करेंगी। ये हम सबके लिए प्रेरणा का विषय है। मैं अपनी ओर से, पूरे इंदौर की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी यात्रा सफल हो और कैंसर के खिलाफ उनकी जो लड़ाई है उसमें भी उनको विजयश्री प्राप्त हो। शराब के नशे में चाकूबाजी कर हत्या के प्रयास की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शराब के नशे में फरियादी से विवाद किया और चाकू से कई वार किए।
बता दें कनाड़िया थाना पुलिस के अनुसार 22 अक्टूबर को फरियादी अजय उर्फ शिवा पिता धन सिंह राठौर निवासी ग्राम निपानिया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि रात 11:30 बजे पिपल्याहाना हाट बाजार से होते हुए कनाड़िया वाइन शॉप के पास शराब लेने के लिए रुका। भीड़ से आए 2 लोगों ने उससे विवाद किया और गाली देने लगे। उस पर चाकू से कई वार किए। मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने आरोपी दीपक बास्केल निवासी आईडीए मल्टी को गिरफ्तार किया। उसके पास से धारदार चाकू भी जब्त किया गया है।